स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और निफ्टी जो कहते हो उस 23,343 के जोन में निफ्टी बैंक में वो रिक्वायर्ड पुश अभी भी है, वो तेज़ी अभी भी है, लगभग 52,800 के क्लस्टर को अब टच करता हुआ। लेकिन अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर चर्चा जारी है। हम अपना लाभ देखकर, अपना हित देखकर ही कोई फैसला लेंगे, ये कहना है प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य श्री संजीव सान्याल का। संजीव सान्याल के साथ खास एक्सक्लूसिव बातचीत करी CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। आइए इस चर्चा के कुछ महत्वपूर्ण अंश आपको सुनाते हैं। जो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग सरकारी भाषा में कहते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ सेक्टोरल कर लेंगे, ये मेरा सवाल आपसे कितना फिजिबल है करना, खासतौर से तब जब यूएस हम पे इस बात के दबाव डाले कि हम एग्रो प्रोडक्ट को आपको भेजना चाहते हैं। इस चीज पे ही बहस चल रही है और इस पे होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे आइटम्स है जो GMO वगैरह सेंसिटिव हैं और हमारे कृषि क्षेत्र में भी हम लोग इसके लिए अभी रेडी नहीं है, कुछ चीजों में चाहते भी नहीं है। तो इसको लेके अभी थोड़ा लेन देन होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ज्यादा देखिए एग्रो प्रोडक्ट्स में जो आयात निर्यात होगा बहुत कम ही होगा, ज्यादातर सेवाओं में होगा और औद्योगिक उत्पादन पे होगा। तो इन दोनों चीजों में मैं कहूंगा हमारे जो इंटरेस्ट हैं ज्यादातर एक ही दिशा में है। इशू तब रेज होता है कि आप यूएस के साथ मान लिया आपने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, हमारे BTA होने हैं या FTA होने EU के साथ, हमारे FTA होने हैं UK के सात, वो लोग कहेंगे आपने यूएस के साथ करिए, हम किया तो हमारे साथ भी करिए, चूंकि वो भी नेगोशिएबल पॉइंट है। वैसे तो एक एक करके करेंगे। वैसे UK के साथ भी काफी बात आगे बढ़ चुकी है, तो UK के साथ भी है, हाँ यूरोप के साथ भी करेंगे, एक एक करके करेंगे और हर एक में हम लोग देखेंगे कि हमारा लाभ क्या है। एक चीज याद रखिए, अगर हमें इसमें लाभ नहीं है तो हम साइन नहीं करेंगे। ये तो साइन ही नहीं होगा तब तो। हाँ, तो मेरे तो अनुमान ये है कि US और UK के साथ जो होगा वो मेरे ख्याल से मोटा मोटी ज्यादातर चीजें में हमारा जो इंटरेस्ट है अलाइंड है। यूरोपियन यूनियन के साथ अब आगे बढ़ाएंगे, उनके पास पहले उनके काफी CBAM, ESG ऐसे तरीके के नॉन टेरिफ बैरियर डालते थे कि ये एनवायरमेंटली अच्छा नहीं है, सोसाइटी के ऐसे करते थे, बेसिकली अपना मार्केट बचाने के लिए ये सब डालते थे हमारे ऊपर। तो उनके साथ इस पे भी हम लोग बहस करेंगे कि देखिए अगर आपको FTA चाहिए, हमने बाकी सबके साथ कर लिया तो आपके साथ भी करेंगे, लेकिन आप बताइए कि ये सब चीजों पे आप जो नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं उसका क्या करना, उसका क्या करेंगे। आप करेंगे तो हम भी नहीं साइन करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए हम भी अब मतलब दुनिया के तीसरे कद पे पहुंच गए हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि हम इतने भी छोटे खिलाड़ी हैं कि दूसरों हम भी आंख से आंख मिला के बात करते हैं। हाँ, आंख में आंख लगा देखे कर सकते। जी हाँ, तो अपने हितों की रक्षा होगी, उसी के बाद कोई भी हस्ताक्षर होंगे। ये इंटरव्यू आप और विस्तार से सुन सकते हैं, और जब हम क्लोजिंग में आएंगे कमाई का अड्डा में, उस वक्त भी मैं आपको कुछ अंश इस इंटरव्यू के खास सुनाऊंगा। खैर एक काम करते हैं, अब एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले प्लीज़ एक बार स्टॉक लेके आइएगा जरा आपकी स्क्रीन पे। और दैट्स डूइंग वेल इंडियन होटल्स जनाब करीब 843 में अब डे हाई पर आके खड़ा हो गया। इंडियन होटल्स लेके आइएगा। और आज एक ब्रेकआउट का केस था ये। राजेश जी, इंडियन होटल्स पे आपका टेक 836-35 डे हाई पर आता हुआ। आप बिल्कुल विनय जी, ये स्टॉक काफी स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है इस वोलेटाइल मार्केट में भी। अगर हम देखें तो काफी स्टेबल स्ट्रक्चर था और अब यहाँ पे वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। हमें लगता है ये स्टॉक में अगर ये 830 के ऊपर ही अब सस्टेन रहता है तो नेक्स्ट टारगेट इसके बन सकते हैं करीब 870-880 की तरफ। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से हमें बिल्कुल पसंद है। 825 स्टॉप लॉस होगा और 870-880 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है इंडियन होटल फ्यूचर्स में भी। ओके, इंडियन होटल्स 843-45 पे ट्रेड करते हो। खैर एक ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड राजेश जी से। हाजिर होते हैं अभी।